एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी वाले। तो चलिए आइए, उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। तो आपने करना क्या है, अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या पढ़ाई लिखाई में आ रही है और ढूंढ रहे हैं ऑल इन वन एक प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए एक ही साथ, वो भी मुफ्त में, तो भाई वो यही प्लेटफॉर्म है। आपने जाना है www.evidyarthi.in पर और आपने डाउनलोड कर लेना है एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के आपको पेपर भी मिल जाने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी बुक पीडीएफ फॉर्म में वीडियोस, नोट्स, समरी सब मिल जाने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बच्चों, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम आपकी बुक के लेट अस डिस्कस सेक्शन से कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे और समझेंगे। रेडी हैं सब? लेट्स बिगिन। ओके, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है रामानाथा के बारे में। चलिए देखते हैं कि सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड रामानाथा बिलीव? इसका मतलब है रामानाथा किस चीज पर विश्वास करता था, उसका यकीन क्या था? और इसका आंसर है रामानाथा बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड ट्रांसफर एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। चलिए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। इसका मतलब है कि रामानाथा को यह विश्वास था कि एक मैजिक पोशन यानी एक जादुई घोल है जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज को सोने में यानी गोल्ड में ट्रांसफर कर सकता था, मतलब बदल सकता था। तो रामानाथा का बस यही एक सपना था, एक ऐसा विश्वास कि एक जादुई पोशन से वो कुछ भी सोने का बना सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये सवाल सागे के बारे में है। तो हमारा अगला सवाल है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामानाथा? यानी उस साधी ने, उस सेज ने रामानाथा की मदद कैसे की? उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे रामानाथा को हेल्प मिली? इसका आंसर है, द सेज टोल्ड रामानाथा अबाउट द मेथड ऑफ मेकिंग द पोशन एंड आस्क्ड हिम टू प्लांट बनाना प्लांट्स। तो इसका मतलब हुआ कि सेज ने रामानाथा को 2 चीजें बताई। पहली, उन्होंने उसको पोशन बनाने का मेथड बताया, यानी कि उसको बनाने का पूरा तरीका समझाया। और दूसरी चीज, उन्होंने उससे बनाना प्लांट्स यानी केले के पौधे प्लांट करने के लिए यानी उगाने के लिए कहा। ग्रेट जॉब। अब हम आ गए हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पर। ये थोड़ा अलग है तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, डू यू थिंक रामानाथा विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिव अ रीजन। यहां आपसे 2 चीजें पूछी गई हैं। पहला, डू यू थिंक यानी क्या आपको लगता है कि रामानाथा ड्यू यानी ओस की बूंदें कलेक्ट कर पाएगा? और दूसरा, गिव अ रीजन यानी आपको अपने जवाब का एक कारण भी देना है। तो इसका आंसर है yes, Ramanatha was able to collect the dew after planting rows and rows of banana plants and carefully tending to them over the years. तो हाँ, रामानाथा उसको कलेक्ट कर पाया। और इसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि उसने रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स लगाए, यानी कि केले के पौधों की इतनी सारी कतारें, बहुत सारे पौधे लगाए। और सिर्फ लगाए नहीं, उसने केयरफुली टेंडिंग टू देम यानी सालों तक उनकी बहुत ध्यान से देखभाल भी की। और इतनी सालों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा था कि वो आखिरकार ड्यू यानी ओस की बूंदों को जमा कर पाया। Why was Ramanatha angry? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामानाथा इतना गुस्सा यानी एंग्री क्यों था? ऐसी क्या बात हुई थी जिसकी वजह से वो इतना नाराज हो गया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। Ramanatha was angry because after 6 years of hard work collecting dew, he found out that the potion did not work to turn objects into gold as he had expected. Okay? तो ये है पूरा आंसर। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर देखते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि रामानाथा ने पूरे 6 इयर्स तक, सोचिए 6 साल तक, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके ड्यू यानी ओस की बूंदें कलेक्ट की थी। 6 इयर्स कितना लंबा टाइम होता है, राइट? और दूसरा पॉइंट, इतनी सारी मेहनत के बाद जो पोशन उसने बनाया, वो पोशन काम ही नहीं किया, उसका जादू चला ही नहीं और कोई भी चीज गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुई जैसा उसने सोचा था। तो अब आप इमेजिन कीजिए, जब किसी की इतने सालों की हार्डवर्क एकदम वेस्ट हो जाए तो उसे कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी और गुस्सा आएगा, है ना? बस यही वजह थी कि रामानाथा इतना ज्यादा एंग्री था। हाउ डिड रामानाथन एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि रामानाथन और उसकी वाइफ मधुमती ने इतनी सारी वेल्थ यानी इतना सारा पैसा और दौलत आखिर कैसे बनाई? Ramanatha and Madhumati created wealth by planting and caring for banana plants. Madhumati sold the bananas in the market, and over time, their hard work and dedication led to significant earnings. चलिए, अब इस आंसर को भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि उन्होंने ये वेल्थ एक्चुअली क्रिएट कैसे की। तो देखिए, उनके वेल्थ का राज कोई मैजिक पोशन नहीं था। इसका पहला स्टेप था बनाना प्लांट्स यानी केले के पौधे। उन दोनों ने मिलकर बहुत सारे केले के पौधे लगाए और उनकी खूब देखभाल की, उन्हें केयर किया।
और इसके बाद मधुमती का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। जब पेड़ों पर केले आ जाते थे तो मधुमती उन सभी बनानास को मार्केट में जाकर सेल करती थी, यानी बेचती थी। और सालों तक ऐसा करने से उन्हें धीरे धीरे काफ़ी अर्निंग्स हुई, यानी उन्होंने खूब पैसा कमाया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि उनका असली जादू उनकी अपनी हार्ड वर्क और डेडिकेशन थी। उनकी इसी मेहनत से उन्हें रियल वेल्थ मिली, जो हमेशा उनके साथ रही। उन्हें ये दौलत किसी मैजिक से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से मिली थी। सो आई होप आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।